मैं इस आसाम मुल्क का सम्राट हूँ। महाराज, आपको कोई भी बिल्कुल एक्शन देने की आवश्यकता नहीं है। मैंने आपको अच्छी तरह से पहचान लिया है, लेकिन आश्चर्य की बात तो ये है कि आपको यहाँ तक पहुँचाने वाला कौन है, कौन लेकर के आया है? बाबा जी, आपके पास तक पहुँचाने वाला कोई नहीं। हमारे ये राज दरबार का सेना नायक सेनापति बलबीर सिंह है। बलबीर सिंह, क्या वो यहाँ पर आया है? हाँ, मैं उससे एक बार मिलना चाहता हूँ। आओ बलबीर सिंह, बाबा जी से बातें करो। बाबा जी, कोई गलती हुई हो तो क्षमा करें। नहीं, आपने कोई गलती नहीं किया है, बल्कि एक राजा को माँ काली के टेम्पल तक पहुंचा करके तुमने बहुत बड़ा उपकार किया। तुम्हारा सर्व कल्याण होगा। बाबा जी, काश राजकुमारी जी आपके चौखट से ठीक हो गई तो पूरे आसाम राज्य में आपके नाम का शोहरत होगा। लोगों के जुबान पर आपका नाम होगा। आज मेरे को बड़े हर्ष के साथ कहना पड़ रहा है, कम से कम आप जैसे बड़े लोगों के अंदर अभी देवी देवताओं के प्रति इतना बड़ा श्रद्धा, इतना बड़ा विश्वास है। मैं बहुत खुश हुआ। बाबा जी, हमें तो विश्वास है देवी देवताओं पर, संत महात्माओं पर, फकीर दरवेशों पर, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो देवी देवताओं पर, संत महात्माओं पर यकीन नहीं करते। वो यही कहते हैं कि सब सपोतला है, ढोंग बना चाहिए। ये दुनिया है। कुछ लोग तो अपने पिता के ऊपर भी विश्वास नहीं करते। अपनी माँ से पूछते हैं कि मेरा सगा बाप कौन है। जाने दो, क्या हुआ इस विद्या को? बाबा, राजकुमारी की उम्र जब 5 साल की थी, महारानी जी का इंतकाल हो गया और महारानी जी के मरते ही राजकुमारी जी की आवाज चली। देश विदेश के डॉक्टर, बड़े बड़े हकीम वैद्य बुलाए गए, लेकिन आवाज वापस नहीं आई। 12 वर्ष गुजर गए, यही हालत बनी रहती है। न किसी से बोलना, न चलना, हमेशा भाई पर पड़ी रहती है। तो बड़े आश्चर्य की बात, फिर भी देखता हूँ। महाराज, क्या मैं आपकी बेटी का हाथ देख सकता हूँ? लाओ, बेटी को इधर लाओ। ये क्या देख रहा हूं? अबे हाथ छोड़ कर भैया। मेरे को ताजुब हो रहा कि आप लोग जिंदा कैसे हो? आप सब लोगों को मर जाना चाहिए था। आपका अमृत तो होना भी स्वाभाविक है। महाराज, आपकी बेटे के ऊपर एक बहुत बड़ी बुरी आत्मा का साया है और इसी वजह से आज तक एक बुरी आत्मा का साया है। मेरे को ताजुब हो रहा है कि आप लोग जिंदा हो।
घबराओ नहीं। महाराज हाथ जोड़ करके आप मेरे को शर्मिंदा क्यों कर रहे हैं? ये माँ के चरणों में पड़ी हुई है, इसका कल्याण अभी होगा। जय माता दी। ओम क्रीं क्रीं श्री कालिके नमः। अब मैं इसके ऊपर मंत्रों का प्रहार करने जा रहा हूँ, पर इसके भी पूर्व में मैं आप लोगों को एक नेसेसरी इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ। एक शब्द जरूरी निर्देश दे रहा हूँ। ये जो मैंने ये राउंडिंग गोलाकार रेखा खींच दिया है, इस रेखा के अंदर तुम लोग कोई मत आइएगा, नहीं तो किसी के ऊपर भी हमला हो सकता है। ये लड़की किसी को ऊपर अटैक कर सकती है, आक्रमण कर सकती है, लेकिन रेखा के बाहर नहीं कर सकती है। लेकिन होशियार रहना, तुम लोग रेखा के अंदर मत आना, नहीं तो फिर तुम जानो तुम्हारा काम जाने, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। या देवी शक्ति श्री चित्ता नमस्ते 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 नमो नमः। मंगलम मंगले सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवभूते भूतात्मा भूतेश भूर्भुवः भवः। या देवभूते भूतात्मा भूतात्मा भूतेश भूर्भुवः भवः। इस लड़की को उठाओ, उठाओ इस लड़की को, डरो नहीं, कुछ नहीं होगा, उठाओ। महाराज आपकी बेटी ठीक हो जाएगी, इसमें कोई भी दुविधा कोई भी संशय नहीं है, लेकिन इसके बदले में आपको कुछ देना होगा।
क्या देना होगा बाबा जी? मेरी बात को ध्यान से सुनो महाराज। राइट हैंड के इंडेक्स फिंगर का थोड़ा सा ब्लड निकाल करके मेरे को दे दीजिए। बाबा जी अगर ये बात है तो हम अपना खून अभी आपको दे रहे हैं। महाराज इस समय निकलता जा रहा क्योंकि शैतान खून मांग रहा है। बलबीर सिंह काट दो मेरी उंगली को। जय मां काली की, जय मां जगत जननी जगदम्बा, जय मां जगदम्बिका, जय मां यक्षिणी, जय मां कालधौत्री, जय मां चंद्रघंटा, जय मां दुर्गे, जय मां कामाख्या देवी। ये मासूम बेटी तेरे चरणों में पड़ी है, इसका कल्याण कर महा। तू कल्याणकारी है, तू दीनों की दाता है, तू जगत की पालनहार है मां। वैसे ही इस बिटिया का कल्याण कर। बालकी अपनी आंखों को खोलो, अपनी गहरी निद्रा को दूर भगाओ और सामने देखो बेटी कौन आ रहा है। देखो पुत्री, सामने देखो, एक बहुत बड़ा तूफान आ रहा है। एक बहुत बड़ी बुरी आत्मा तेरे करीब आ रही है। सामने देख बेटी, हम सब लोग देख रहे हैं और तू भी अपनी आंखों को खोल करके सामने दे। एक बुरी आत्मा तेरे करीब आ रही है। सामने देख बेटी, अरे तेरे होठ तो चल रहे हैं, तो फिर तेरी जुबान क्यों नहीं खुल रही है? तेरी जुबान क्यों लाख हो गई है? तू बोल क्यों नहीं रही है? जब तेरे होठ चल रहे हैं तो तू बोलेगी, जरूर बोलेगी। अपनी जुबान को खोल और मुझसे बोल बेटी, बोल। अगर ते नहीं बोली तो मैं तेरा सर कर्म कर दूंगा। मैं इसी त्रिशूल से तेरा सीट काट करके मां काली के चरणों में समर्पित कर दूंगा। बोल छोकरी, मैं तेरे को लाश दुआरे दे रहा हूं।
धन्य है बाबा, धन्य है। आज 12 वर्ष बाद राजकुमारी बीती आवाज वापस करके मेरा सर गर्व से ऊंचा हो गया और दुश्मन के मुंह में ताली खिला गया। बाबा, जब राजकुमारी जी को जीवन दान दिया है तो कोई ऐसा उपाय कर दे कि दोबारा वो शैतान राजकुमारी के करीब ना आ सके, राजकुमारी के ऊपर हमला न करे। आओ बेटी, मेरे पास आओ, जाओ बेटी, बाबा जी मेरे पास आओ, डरो नहीं। तुम्हारा जन्मदाता पिता महाराज है, तो जीवन दाता मैं भी, तुम डरो नहीं। जय महाकाली। ये लो, मुट्ठी को बंद कर लो और जाओ अपने पिताश्री को दे करके आओ। जाओ पुत्री, जाओ। बाबा जी, ये जो अंगूठी है, इससे क्या करना होगा? नहीं महाराज, आप इसे एक सिंपल फिंगर कह सकते हैं, पर मैं नहीं कह सकता हूँ। ये हमारी शक्ति है। इस अंगूठी को माँ काली का नाम लेकर के विद्या के हाथ में डाल दो। जब तक ये अंगूठी इस व्यक्ति के हाथ में रहेगी, कोई भी जादू टोना इसके ऊपर नहीं चल जाएगा। कोई भी दुश्मन इसका एक बाल भी बाका नहीं कर सकेगा। यहाँ तक कि अगर किसी दुश्मन ने तलवार भी उठा लिया तो तलवार की धार मुड़ जाएगी, दुश्मन के हाथ कांप जाएंगे और तलवार धनी पर आ जाएगी, लेकिन विद्या का एक भी बाल तेरा नहीं होगा। डाल दो इसके हाथ में, डाल दो। जय माँ काली की, जय माँ काली, जय माँ काली की। जय माँ काली। बाबा जी, आज आपने हमारी बेटी को एक नई जिंदगी दिया है। अगर अब आपका हुक्म हो तो हम वापस अपने राजभवन जाना चाहते हैं। महाराज, आप जाना चाहते तो बेशक जा सकते हैं, आपको रोकने वाला कौन है। लेकिन जब आप यहाँ तक आई हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है, फुल्ली आपसे कुछ बात करना चाहूँगा। क्या कहना चाहते हैं आप? महाराज, ये जो माँ काली का टेम्पल है, मंदिर है, बिल्कुल छोटा सा मंदिर है और यहाँ पे लाखों लोगों की भीड़ होती है। लोग जब यहाँ से वापस जाते हैं तो उनके चेहरे पे मुस्कान होती है। बहुत बड़ी बड़ी शक्तियाँ इस मंदिर में है। तो मैं चाहता हूँ कि आपके द्वारा ये मंदिर एक भव्य और विशाल के रूप में आ जाए, ताकि लोग देखते रह जाए। बाबा जी, मैं काली को कैसे भूल सकता हूँ, क्योंकि आज माँ काली की कृपा से हमारी बेटी को पुनः वापस जिंदगी मिली है। आज तो ये काली माँ का मंदिर इस तरह है, एक दिन हम इसे इतना बड़ा और इतना खूबसूरत बनवा देंगे कि लोग देखते ही रह जाएंगे। अगर आपने ऐसा किया तो उस मंदिर में आपका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा और आपका नाम युगों युगों तक चलता रहेगा। बेटी, माँ से आशीर्वाद लो और बाबा जी की प्रणाम करो। हम सब लोग वापस चलते। आओ बलबीर से सब लोग हमारे साथ आओ। बाबा जी, हम तो हमेशा आपके पास दर्शन के लिए आते हैं। आपका प्यार हमेशा होता रहेगा।
बाबा, हमें ऐसा लगता है कि राजकुमारी की आवाज सुनकर कुछ लोगों को पसंद नहीं आया। बाबा, साथ में एक बंदर आया था। बंदर? हाँ। और जब राजकुमारी जी की आवाज को सुना तो वो बंदर हाथ में कुटी के पीछे से निकल गया। हाँ, ठीक कहती है, तो काले और गोरे बंदरों में अंतर होता है। आगे कहना अनुचित है, आप क्या सकते हो। अच्छा बाबा, राम। बाबा जी प्रणाम। बाबा जी आप बहुत पहुँचे हुए ये पहुँच के लौटे हुए। क्यों, तुम्हारे घर वालों ने बताया कि तुम्हारे घर जाके आ रहा है? बाबा बहुत दूर से आपका नाम सुनकर आए हैं। संदास से आए हो क्या? बाबा आपने लोगों का कल्याण किया, थोड़ा हमारा भी कल्याण करें। अरे हम तुम्हारा पूरा कल्याण करते थे, बताओ तो बेटा कहते। बाबा हम नौकरी छुट्टी नहीं पाए नहीं और हमें बेहराम का लड़का हो गया। अभी तो मैं क्या करूँ, मेरे को 100 रुपए था, क्या करते हो? नहीं बाबा हम नौकरी छुट्टी नहीं पाए नहीं, हमें बेहराम का लड़का हो गया है। आज बिहार लाग है, बहुत जुगाड़ लगौते 2-3 महीना का पीछा याद रहा। एक सवाल ही आ गया है, ये अपने होने वाले बच्चे को पेट में रोकना चाहता है। अब इसके सवालों का जवाब हमें इसी रास्ते से देना पड़ेगा, तभी इसके समझ में आएगा, नहीं तो समझ भी नहीं पाएगा। पहले तो बताओ ये बेटा मेरा, ये जो तुम्हारी पत्नी के पेट में बच्चा पल रहा है वो तुम्हारा है भी क्या? पता नहीं हमारा कोई बात नहीं। अगर तुम अपने पत्नी के पेट में बच्चे को होने वाले को रोकना चाहते हो, स्थिर रखना चाहते हो, तो ये काम हम बड़ी सरलता पूर्वक कर देंगे। बट एक छोटा सा काम तेरे को करना होगा। क्या बाबा? बेटे तुम यहाँ से अपने घर जाओ और तुम अपनी माँ को बुला करके मेरे पास लाओ। मतलब तुम जिस रास्ते से निकल करके आए उसी रास्ते से तुमको अंदर डालना पड़ेगा, तभी ये कार्य संभव है, अन्यथा असंभव है। फायदे क्या हो? हम एक जने को तो निकले नहीं दे रही ना, आप बहुत फायदा करें। फायदा होगा तुम्हारा तो कम होगा, लेकिन तुम्हारी माँ का ज्यादा फायदा होगा। जितनी देर तक अपनी माँ के पेट में पड़े रहोगे, तुम्हारी माँ बेचारी अपने पति मतलब तुम्हारे पिता से लड़ाइयाँ लड़ने से बच जाया करे। हो जाए मैं कोई तांत्रिक नहीं हूँ, नो। आप लोग मेरे को तांत्रिक मत कहिएगा, नहीं। मैं कोई मैजिशियन मैन नहीं हूँ। लोगों ने मेरे को तांत्रिक बनाया है और बनाने वाला कोई और नहीं है, यही सारा राजा है जो भी है, इसी ने मेरे को तांत्रिक बनाया है। बहुत पहले की बात है, मैं इसी कोर्ट में गया था और लोग ने रिक्वेस्ट किया था। मैंने कहा था महाराज मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मैंने बहुत पुराने जमाने में ग्रेजुएशन किया हूँ, अगर कोई छोटा मोटा मेरे को लोन मिल जाए तो मेरी आर्थिक स्थिति में सुधार आ जाए और 2 वक्त की रोटी मेरे को मिल जाए। ना जाने कौन सी क्या बात हो गई, इसने मेरे को धक्के मार करके निकाल दिया। मैंने भी प्रतिज्ञा कर लिया कि महाराज जिस तरीके से तुमने मेरा अपमान किया है और अपने कोर्ट से पार किया है, एक दिन उसी सिंहासन पे अगर मैं नहीं बैठा, ये कृपा शंकर नहीं बैठा, तो कुछ नहीं किया। मैंने जाति सत्ता का सहारा लिया, बंगाल की खाड़ियों में घूमता रहा, कानू कलेक्टर में घूमता रहा, फिर एक दिन हम एक महान जादूगर बन गए। और इसी प्रतिशोध में जलता हूँ कि जब तक राजा को सिंहासन से हटा नहीं दूंगा और आसान राजा की हुकूमत को अपने ऑर्डर में नहीं कर दूंगा, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। लेकिन नहीं, आज वही राजा अपनी बेटी को लेकर के मेरे पास आ गया, मेरे सामने सर झुका दिया। झुकी हुई डाली और कटी हुई सर में हो नो आंसर, कटी हुई डाली और झुके हुए सर में कोई भी फर्क नहीं होता है। और एक राजा का सर झुक जाए, समझो नेशनल फ्लैग ही झुक जाए। जाओ महाराज,
सामने सर झुका दिया है, मैंने तेरे को ईश्वर को माफ कर दिया, और गुस्सा ने तेरे को खत्म कर देता, जिंदा नहीं छोड़ता। जय मां। फाटक बंद नहीं करता।